स्मार्ट सिटी भागलपुर जिले में निजी विद्यालयों की कार्यप्रणाली को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में टाउन हॉल में जिले के सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के संचालक, प्रबंधक और प्राचार्यों के साथ एक विस्तृत समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बिहार की शैक्षणिक राजधानी कहे जाने वाले भागलपुर में हुई इस लंबी बैठक में प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि अब स्कूलों की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने सख्त लहजे में कहा कि यदि किसी भी संस्थान द्वारा सरकारी निर्देशों की अनदेखी की गई तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह और जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा की उपस्थिति ने इस पहल को और गंभीर बना दिया। इससे ये संकेत मिला कि यह केवल चेतावनी नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की दिशा में उठाया गया ठोस कदम है। जिलाधिकारी ने स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया कि विद्यार्थियों के बीच आर्थिक आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी विद्यालय की पहचान उसके परीक्षा परिणाम और वहां से निकलने वाले संस्कारी नागरिकों से होती है, न कि उसकी ऊंची फीस या भव्य इमारतों से। अभिभावकों की शिकायतों का जिक्र करते हुए उन्होंने रीएडमिशन फीस के मुद्दे पर भी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि एक ही स्कूल में अगली कक्षा में प्रोन्नत होने वाले छात्रों से दोबारा नामांकन शुल्क लेना नियमों के खिलाफ है। साथ ही यह भी चेतावनी दी कि एनुअल चार्ज या डेवलपमेंट फीस के नाम पर अभिभावकों से अतिरिक्त वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप अच्छे बच्चों के साथ उन बच्चों को रखिएगा, उन अच्छे बच्चों के साथ परिवेश से बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी और वो जो रिजल्ट देगा ना, उस रिजल्ट की आप परिकल्पना नहीं कर सकते, उस रिजल्ट की तुलना नहीं कर सकते हैं। दूसरा, वो जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन देगा, जो आत्मसंतुष्टि देगा, उसकी परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट है मेडिकल साइंस में वेल बीइंग, कि हेल्थ के बारे में बोलते हैं कि हेल्थ क्या है? इट इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। बाद में बोला साइकोलॉजिकल वेल बीइंग, बाद में बोला लोगों ने स्पिरिचुअल वेल बीइंग। तो जो वेल बीइंग का एहसास होगा ना, आपको संतुष्टि का एहसास होगा कि जीवन में हमने ये अच्छा किया है। और इस बात को हम छोड़ भी दें जो मैं अभी बोल रहा हूं, तो आप देखते होंगे कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल में या पहले जो गुरुकुल की व्यवस्था थी, तब भी वहां कोई भेदभाव ऐसा नहीं था। जो गरीब बच्चे थे उन पे लोग ज्यादा मेहनत करते थे। हम इतिहास में चले जाएं तो एकलव्य का नाम आप लोगों में से मुझे नहीं लगता किसी ने नहीं सुना होगा। सुना है? जोर से बोलिए ना, किसने नहीं सुना एकलव्य का नाम? एकलव्य कौन? भी विद्यालय के जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनके संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई है। उनको जो सरकार के महत्वपूर्ण जितने भी निर्देश है उसके बारे में अवगत कराया गया है। अब अवगत करा दे, खास करके कई अभिभावकों के द्वारा ये शिकायतें की गई है कि रीएडमिशन का मैटर है या किताब का मैटर है, बैग का मैटर है, गाड़ी का मैटर है, प्लस जो राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन का मैटर है। इन सब में कई प्राइवेट संचालकों के द्वारा कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है अभिभावकों को। इसीलिए मैंने बैठक आयोजित किया है। इन सभी को अवगत भी कराएंगे और जो गवर्नमेंट का रेगुलेशन है उसके माध्यम से हम लोग रेगुलेशंस को पूरी तरीके से, पूरी मुस्तैदी से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, एज ए टीचर सबको गाइड कर रहे थे, बता रहे थे कि शिक्षा का मंदिर है, क्या किस तरह का उन लोगों को दिखा रहे थे? देखिए, जितने भी प्राइवेट स्कूल के संचालक हैं वो खुशनसीब हैं कि गार्जियंस अपने बच्चों को 6 से 7 घंटा के लिए उनके विद्यालय में रखते हैं। वाकई विद्यालय है वो शिक्षा का मंदिर है। तो हम शिक्षा का मंदिर है तो मंदिर में कोई भेदभाव नहीं, सबका प्रवेश होता है। कोई जाति धर्म नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, सबका प्रवेश होता है। तो विद्यालयों में सबका प्रवेश होना चाहिए। जो गरीब बच्चे हैं, जिनका कोई सहारा नहीं, उन बच्चों का भी प्रवेश होना चाहिए, जिसके लिए गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस भी बनाया है। इसके अलावा मंदिर में कोई भेदभाव नहीं होता है कि जो अमीर है वही पढ़ेगा, जो गरीब है नहीं पढ़ेगा, उनको हम यही प्रसाद ला के भगवान को चढ़ाएं या यही प्रसाद हम अर्पित करें। ठीक उसी प्रकार से फीस में एक लैक्स होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए फीस में। और फीस में यदि कोई अभी नहीं दे पा रहा है तो उसे हमें टाइम भी देना चाहिए कि हाँ आप इतने दिनों के अंदर पे कर दें। इसी सब संबंधित में सभी लोगों को जागरूक करने के लिए बैठक बनाई। किताब के लिए भी बोला गया कि जो किताब पहले हम लोग के समय चलता था, एक